हेलो एवरीवन, आज हम अपनी बात शुरू करें इससे पहले हम स्टोरी देखेंगे इस पर्सनालिटी की जिसकी फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनका नाम है दशरथ मांझी और इनको द माउंटेन मैन कहा जाता है। अभी हम जानेंगे इनकी स्टोरी जो आपको इंस्पायर करेगी और आपको ये बतलाएगी कि किस तरीके से अगर इंसान सोच ले और ठान ले तो असंभव से दिखने वाली चीज भी वो हासिल कर लेता है। इनकी पत्नी एक बार बुरी तरह से इंजर्ड थी और इनको हॉस्पिटल पहुंचना था, पर इनके गांव में हॉस्पिटल तक पहुंचने का कोई एक अच्छा रास्ता नहीं था। इनको एक पहाड़ को क्रॉस करके हॉस्पिटल पहुंचना होता था। जिस वक्त इनकी पत्नी इंजर्ड थी, जब ये क्रॉस कर रहे थे उस पहाड़ को, इतना ज़्यादा टाइम लगा कि इनकी पत्नी की डेथ हो गई, जिसकी वजह से इस इंसान को इतनी ज़्यादा गहरी चोट लगी इनके दिमाग में। तो बस ये बुरा इंसिडेंट उनके लाइफ में बनकर ये किस्सा नहीं रह गया, उन्होंने इसको हिस्ट्री बना दिया। कैसे? उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं इस पहाड़ को काट करके रास्ता बनाऊंगा ताकि आगे किसी को इस तरीके की परेशानी झेलनी ना पड़े। तो उन्होंने अपने ही हौसले से उस काम को अकेले शुरू किया, बिना ज़्यादा लोगों की मदद से, बिना सरकार के किसी मदद की उम्मीद के, बिना ही उन्होंने काम को शुरू किया। और उन्होंने 22 साल लगा करके उस पहाड़ को कम्प्लीटली काट के एक बहुत अच्छा रास्ता उस गांव में बना दिया, जिसके बाद बाकी लोगों के लिए वो आसान हो गया कि वो अपने बेसिक फैसिलिटीज़ तक आसानी से पहुंच सके। ये इनकी कहानी इतनी इंस्पिरेशनल है कि कई बार लगता है कि किस तरीके से एक इंसान इतना असंभव दिखने वाला काम कर सकता है, एक पहाड़ को काट सकता है और रास्ता बना सकता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे लाइफ में चैलेंजेस चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर हम ठान लें तो हम रास्ता निकाल सकते हैं, हम उसको काट करके रास्ता बना सकते हैं। ठीक है, इस 2025 के शुरू होने के समय बहुत सारे लोगों ने रेजोल्यूशंस लिए होंगे, पर अब इसका लगभग 5 महीना बीतने वाला है और मुझे नहीं लगता कि हम ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाए हैं। पर इस चीज़ को हमें समझना है कि अभी भी हमारे पास 7 मंथ्स है। 7 महीने बहुत होते हैं कुछ भी चीज़ अचीव करने के लिए, और हम कर सकते हैं। तुम्हें सारी चीज़ें पता है कि तुम्हें क्या करना है उस गोल तक पहुँचने के लिए, बस तुम उस मोड में एंटर नहीं करना चाहते। वो बीस्ट मोड आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, जो कि बीस्ट मोड जो है वो जनरली हम स्पोर्ट्स में और जिम में यूज करते हैं, पर बीस्ट मोड का इस्तेमाल हम अपने करियर और लाइफ में भी करेंगे। अब से ये होता क्या है? ये होता है कि जब हम किसी काम में पूरे इंटेंस फोकस के साथ जुट जाते हैं, अपने पैशन और अग्रेशन के साथ जुट जाते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक हम गोल को अचीव नहीं कर लेते। दिस इज कॉल्ड बीस्ट मोड। क्यों हमें इस मोड में आने की जरूरत है? क्योंकि जब हम इस मोड में आएंगे ना, हमारा 100% फोकस प्रेजेंट में होगा, जो हम कर रहे होंगे उसमें होगा, तो पास्ट का रिग्रेट भी नहीं होगा और ना ही फ्यूचर का कोई डर हमारे पास होगा। जब हम अपना 100% अभी प्रेजेंट में मौजूद होकर के काम करेंगे तो हमारे अंदर से उसमें क्रिएटिविटी आएगी। उस काम में जो हमारा क्रिएटिविटी ऐड होगा वो उसको भीड़ से अलग करेगा और हम किसी भी फील्ड में हैं हमें यूनिक बनाएगा। ठीक है, अब एक बात समझिए, हमेशा हमें ये लगता है कई बार लाइफ में कि चैलेंजेस सक्सेस को रोकती है। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मुझे भी पहले यही लगता था, पर सच्चाई जस्ट इसके अपोजिट है। चैलेंजेस और सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लाइफ में जितने चैलेंजेस आएंगे आप उतने सक्सेसफुल हो सकते हैं, बस आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए। हर एक चैलेंज एक ज़ील पैदा करता है इंसान के अंदर, इसको पार करने का और इससे कुछ बेहतर, जितना सोच रखा था उससे भी बेहतर पा लेने का एक जिद इंसान के अंदर लेकर के आता है। तो बस आपको जो एनर्जी आपके अंदर है ना, उसको अच्छे से ट्रांसफॉर्म करके कंस्ट्रक्टिव बनाना है, डिस्ट्रक्टिव नहीं बनाना है। ओके, याद रखिए, कभी भी बिना आउट ऑफ बॉक्स चैलेंजेस को फेस किए आप आउट ऑफ बॉक्स सक्सेस नहीं पा सकते। इट्स एज सिंपल एज दैट। कंफर्ट जोन के बाहर आने में आपको बस परेशानी होगी, उसके बाद आप एक कदम भी रखेंगे ना, विजिबल आउटकम्स दिखेंगे आपको ही नहीं, आपके आसपास सभी लोगों को दिखेंगे। क्योंकि कंफर्ट जोन के बाहर बहुत भीड़ नहीं है, बहुत कम लोग वहां तक पहुंचते हैं, सब पहले ही गिव अप कर देते हैं। अगर आपको
पहुंचना है वहां तक तो आपको एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा अपने आप को। पता कोई भी जब रॉकेट, सैटेलाइट, ये सब जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जब जाते हैं, वो जो एक बाउंड्री होता है ना एटमॉस्फेयर और स्पेस के बीच का, वहां पर उनको सबसे ज्यादा फ्यूल की जरूरत होती है और सबसे ज्यादा फ्रिक्शन वहीं पे होता है। तो एनर्जी लगा करके वो पुश करके इसके बाहर जाते हैं और फिर चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। हमारे साथ भी वही है, कंफर्ट जोन का वो लाइन जो हम पार नहीं कर पा रहे हैं। बस हिम्मत करिए और उसको पार करिए, आप पहले ही सबसे अलग हो जाएंगे। आपको सबसे पहले अपने आप को, अपने कंडीशन को, इस लाइफ के फेस को एक्सेप्ट करना होगा। आप जिन परिस्थितियों में भी हैं, आप जिन लोगों के साथ घिरे हुए हैं, सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही होना था, इसलिए आप यहाँ पर हैं। और उतने ही रिसोर्सेज आपके पास होने थे, इसलिए आपके पास उतने ही हैं। अब आपको क्या करना है कि इन्हीं रिसोर्सेज के साथ आगे का रास्ता बनाना है, मंजिल पानी है। ठीक है, एक बात याद रखिए, स्ट्रगल का फेज लाइफ में एक ऐसा भी आता है जहां पर आप दिन रात बहुत मेहनत करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, पर आपको कुछ भी बाहर आउटकम नजर नहीं आएगा। और ये फेज सबके लाइफ में आता है, हर एक सक्सेसफुल इंसान के लाइफ में आता है। तो उस समय में ये मत सोचना कि मैं जो भी चीजें कर रही हूँ वो वर्थलेस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अगर कहीं पर बड़ी बिल्डिंग बनते हुए देखा होगा तो आप देखते होंगे कि वहां पर पहले महीनों उसके नींव पर काम चलती है, उसके नींव के अंदर काम चलती है, जो कि अंडरग्राउंड होता है। वहां बहुत मेहनत करते हैं सारे लेबरर्स, वहां पे बहुत सारे मटेरियल का यूज होता है और उसको मजबूत बनाया जाता है। बाहर से देखकर हमें ऐसा लगता है कि वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है, आखिर सारा दिन काम हो रहा है तो वो हमें दिखता भी नहीं है क्या हो रहा है आखिर। पर ऐसा नहीं है, वो उस नींव को बना रहे हैं जिसके ऊपर वो बिल्डिंग को खड़ी करेंगे। तो उसी तरीके से हमारे स्ट्रगल से हमारी नींव तैयार होती है लाइफ की, जहां पर हम आगे की लाइफ को अच्छे से जी सके, वो नींव तैयार हो रही है। तो वो स्ट्रगल फेज में आपको घबराना नहीं है। मैं खुद अपने लाइफ को देखकर ऐसा सोच रही थी कि मुझे लग रहा है कि मैं सारा दिन भाग रही हूँ और कहीं पहुंच नहीं रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे हम ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं ना, दौड़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं और एक ही जगह पे रहते हैं। उसी तरीके से मुझे रियलाइज हो रहा था। पर फिर मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि ये वाकई ट्रेडमिल जैसा ही है। भले ही मैं डिस्टेंस कवर नहीं कर रही हूँ, पर मैं ट्रांसफॉर्म हो रही हूँ और मेरी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म हो रही थी। जो आगे के लिए, आगे का जो रास्ता मैं कवर करूंगी, आगे जो चीजें मैं फेस करूंगी, उसके लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी था। तो कई बार आपको आउटकम तुरंत नजर नहीं आएंगे, पर आपको काम करते रहना है। वो आपकी नींव तैयार कर रही है, वो आपको ट्रांसफॉर्म कर रही है। ओके, आपको पता है डायमंड और कोल जो है दोनों सेम कॉन्स्टिट्यूएंट से बने हैं, दोनों ही कार्बन एटम्स से बने हैं, पर दोनों की कीमत में, दोनों की वैल्यू में जमीन आसमान का अंतर है। ये कैसे आया? जब कोल हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर को झेल करके आगे बढ़ा, वो डायमंड बन गया। ठीक है, किस तरीके से कोल में वही चीजें रहती हैं पर वो रैंडम तरीके से उसका अरेंजमेंट रहता है, और डायमंड एक ब्यूटीफुली अरेंज्ड जो है, वो डायमंड में जो अरेंजमेंट होती है वो ऑर्डर्ड होती है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है। और वो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर कैसे आई? वो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर को झेल करके आई, और आज उसकी कीमत कितनी ज्यादा है। ठीक है, आपको डायमंड बहुत कम मिलेंगे और कोल बहुत ज्यादा मिलेंगे। जिस तरीके से लाइफ में आपको एवरेज लोग जो कि कभी उस अपने पोटेंशियल लेवल को टच ही नहीं कर पाए, वो बहुत ज्यादा मिलेंगे, और सक्सेसफुल लोग जो अपने उस कंफर्ट जोन के बाहर कदम रखने के लिए हिम्मत जुटा पाए थे, वो बहुत कम मिलेंगे। तो आप खुद देख लो कि आपको कोल बनना है या डायमंड बनना है। अगर डायमंड बनना है तो आप उस हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर वाले सिचुएशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उससे बच के आप आगे नहीं बढ़ सकते। यू हैव टू गो थ्रू दैट। ठीक है, याद रखो, कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हम सोचते हैं ना, वो किसी की पर्सनालिटी को नहीं निखारती। वो ऑलरेडी जो पर्सनालिटी होती है एक अच्छी, उन्हीं को ही सिलेक्ट करते हैं। जैसे कोई डायमंड कटिंग या फिर ज्वेलरी मेकिंग की जो
शॉप होते हैं वो डायमंड को ही लेते हैं, वो कोल को नहीं लेते हैं। डायमंड को लेकर के पॉलिश करते हैं, कट करते हैं, लेकिन वो कोल जो कि इन सब हीट और प्रेशर को झेल करके आके डायमंड बन चुका है, वो उन्हीं को लेते हैं। तो हम लाइफ में बिना इस चीज़ को झेले हुए हम किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते। कोई भी ऐसा बाहरी आकर के, एक्सटर्नल इंस्टीट्यूट आके, कोई इंसान आकर के आपको कोल से डायमंड नहीं बनाने वाला है। आप खुद बनाने वाले हैं। आपका एक फैसला बनाने वाला है, एंड वो फैसला है कि नेवर गिव अप। आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। यही फैसला है बस। हमेशा नहीं होगा कि आप दौड़ते रहेंगे। मार्टिन लूथर किंग की ये जो लाइन है ना कि इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट बाय ऑल मीन्स कीप वॉकिंग। मतलब अगर आप चल भी ना पा रहे हो तो रेंगिए, पर हर मीन्स से आप आगे बढ़ते रहिए। दैट शुड बी योर स्पिरिट। आप में से हर एक इंसान जो मुझे सुन रहा है, उसको पता है कि वो जिंदगी में जो चाहता है उसको वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है। बस वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ूंगा नो मैटर व्हाट। तो बस उस स्ट्रेंथ को जुटा लीजिए। यकीन मानिए, टनल के उस साइड रोशनी होगी, आप जीतेंगे। आप इस पोजीशन पे नहीं रहेंगे। एक जगह पे बैठ के डरते रहने से लाइफ में कभी कुछ हासिल नहीं होगा। रिस्क लेना पड़ेगा, और तुम अपने लिए रिस्क नहीं लोगे तो फिर किसके लिए लोगे लाइफ में, बताओ। ओके, सो इतना तो तुम अपने पास में स्ट्रेंथ रखो ही। मैं तुम्हें ये बातें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कहते हैं ना कि आपको अगर किसी की हेल्प करनी है तो आप उसको फिश मत दो, आप उसको बता दो कि हाउ टू फिश। आप मछली कैसे पकड़ते हैं ये उसे सिखा दो, एक फिश मत दो। तो मैं तुम्हें वही बता रही हूँ कि चीज़ें हासिल करते कैसे हैं, फिर तुम्हें जो भी चीज़ें करनी है तुम कर सकते हो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती सिवाय इस चीज़ के कि कुछ हासिल करने की हिम्मत की। हर एक चीज़ ना दुनिया में दो बार होती है, हर एक इवेंट, एक दिमाग में किसी के और एक रियलिटी में। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं वो उस चीज़ को तुम्हारे दिमाग में ले आऊँ, पॉसिबल तुम्हें दिखा दूँ कि वो पॉसिबल है जो तुम सोचते हो, ताकि रियलिटी में तुम खुद लेकर के उस चीज़ को आ जाओ और तुम ऐसा कर लोगे। तुम्हें सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। जिस इंसान को तुम आईने में देखते हो उसके साथ ऑब्सेस्ड हो जाओ। हम हमेशा लाइफ में कभी इसके साथ कभी उसके साथ एक ऑब्सेशन पाल लेते हैं ना अपने दिमाग में। अपने आप को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाओ। ओके, बी योर ओन हीरो। किसी की वेट करने की जरूरत नहीं है, तुम काफ़ी हो। ओके।